एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक सैम्पल इवैल्यूएशन देखेंगे। अब कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता, बट उसमें उसमें भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम इंटेंशनली करना नहीं चाहते। हमें लगता है क्वेश्चन ईजी है, हम आराम से लिख सकते हैं, बट अनइंटेंशनली हमसे वो गलतियां हो जाती हैं। प्लस इस आंसर में कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज एन इवैल्यूएटर कैसे आप इंस्ट्रक्टर के इंटरेस्ट को लूज कर जाते हो वाइल राइटिंग एन आंसर। अगर आप आंसर लिख रहे हो और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इवैल्यूएटर को होल्ड करके रखना अपने आंसर के साथ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। प्लस कैसे पॉइंट्स बनाने में मिस्टेक्स हो जाती हैं उसके बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और ये ईएसआई का है, तो काइंडली आप इसको देखें और इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इस इवैल्यूएशन को आप देख सकते हो, और ये एक वीडियो फीडबैक है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है इसको पढ़ते हैं। मेन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर क्या है, प्लस पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर वर्क फोर्स स्किल डेवलपमेंट क्या पढ़ते हैं। एवरी ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द मास्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस। दे स्पेंड एवरेज 35 लाख टू 1 करोड़ एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेरी एबल टू सिक्योर जॉब्स। ओके, देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस विद इस पूरे स्टार्ट का मतलब फ़ायदा मतलब क्या, कहना क्या चाहते थे इससे, मुझे तो यही समझ में आया। वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कोई कंपैरिजन वाला तो आंसर ही नहीं है। इंडियन हायर एजुकेशन के ऊपर सारी कहानी लिखनी थी, पहला पैराग्राफ तो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा उसका। लॉट ऑफ चैलेंज। उसके बाद आप सीधा आ गए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। आपको यहाँ बताना था ना ऊपर इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ही पुअर स्टार्ट किया आपने इस आंसर को। तो इतना सिंपल क्वेश्चन में गलती कैसे हो जाती है मुझे समझ नहीं आता यार। आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर आप लूज़ कर दोगे इंस्ट्रक्टर को, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो ना कि ये मेरे पॉइंट्स पढ़े जाएंगे, ये पढ़े ही नहीं जाएंगे। एक बार यहाँ गलती हो गई ना सूर्या, तो नीचे की कहानी ख़त्म है, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्टर को आप लूज़ कर चुके हो, फिर बहुत मुश्किल होगा अच्छा स्कोर करना। ब्रेन ड्रेन, प्लस आप इसको ब्रेन ड्रेन की तरफ क्यों लेकर चले गए यार। क्वेश्चन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस क्या हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, उसकी बात करनी थी। आप पता नहीं किधर लेके चले गए इसको, मुझे समझ नहीं आया। लॉट ऑफ चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ लिखी हैं आपने, सीधा चैलेंजेस लिखना शुरू कर दिया। पहले ये पार्ट तो लिख दो। लो वेजेस हैं, और प्लस एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज बताना है भाई। लो वेजेस क्या है उसमें, बहुत हाँ ये पॉइंट सही है, थ्योरेटिकल है, मोर प्रैक्टिकल नहीं है, AICTE अप्रूव्ड। इससे क्या प्रॉब्लम है, तो बताओ ना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जो पॉइंट होता है वो पॉइंट लिखो ना। आप पॉइंट क्या लिख रहे हो और आप अंदर समझा क्या रहे हो। पुअर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो लिखो ना, फ्रॉड होता है इसमें, यहाँ पे करप्शन है। ऊपर पॉइंट में लिखो ना, करप्शन इन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। करप्शन यहाँ लिखा है आपने, ये गड़बड़ कर दिया, पूरा आंसर ही इधर उधर है। ये फॉर्मेटिंग क्या की है यार, इतनी पुअर फॉर्मेटिंग की है आपने, कैसे पढ़ा जाएगा यार, आप खुद सोचो। दिस फोकस इम्पैक्ट द हायर एजुकेशन इम्प्रूव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द वर्क फोर्स। ऊपर अपने चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ तो लिखे नहीं यार। मैं पुअर रेट करूँगा ऐश्वर्या इसको, और ये काफ़ी मिजरेबली पुअर है, मैं सच बता रहा हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गलती होने की मैं उम्मीद नहीं करता था। थैंक यू।